आज इसी पर होगी देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। लेकिन आइए विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले का विश्लेषण। पहला तथ्य, ईडी के सबूतों में केजरीवाल साजिश में शामिल और घोटाले में सक्रिय भूमिका यानी किंग पिन बताया गया। दूसरा बड़ा फैक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरपूर सबूतों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। यह बहुत बड़ा तथ्य है। तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, सबूतों में दिख रहा है कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा। यह बहुत बड़ा तथ्य है अपने आप के अंदर। चौथा बड़ा तथ्य, सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना, कोर्ट पर सवाल उठाना है। सीआरपीसी की धारा 164 में सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। अगर आप सरकारी गवाह पर सवाल उठा रहे हो तो कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हो, यह कहा आज ऑनरेबल कोर्ट ने। पांचवा बड़ा तथ्य, चुनावी बॉन्ड और चुनावी टिकट का कोर्ट की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जो आम आदमी पार्टी की तमाम ढालें थीं, आज कोर्ट ने उन तमाम ढालों को गिरा दिया। और यह वाकई पॉलिटिकल झटका तो है ही, लेकिन लीगल झटका है। किसने सलाह दी थी इस तरह की कि आप अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए जाइए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस अरेस्ट को चैलेंज करने के चक्कर में जो ऑब्जर्वेशंस कई बार होती थी वो अब ऑर्डर की शेप में सामने आ गई है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत डैमेजिंग है और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी डैमेजिंग है। और बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है, जो कि आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज इस समय जुड़ रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव, सीधा पहली बार किसी चैनल के साथ इस पर अपनी बात रखने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी, कई सारी बातें आम आदमी पार्टी बीते कई हफ्तों में लगातार कहती रही, कोर्ट में भी आज दलीलें दी गई, लेकिन आज कोर्ट ने एक नहीं सुनी और एक एक करके सारी दलीलें गिर गई। और अंत में जो कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत बड़ा है और उस फैसले में बहुत कुछ कहा गया है। जिसको गवाह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, वो तो 100 साल से उसी प्रणाली के तहत सरकारी गवाह बनते हैं। जी अमित जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत रहूंगा, मगर आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप ये बात जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में अगर कमी होती है तो हाई कोर्ट उसके फैसले अक्सर पलटता है, और अक्सर हाई कोर्ट के फैसलों में अगर गलती नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को पलटता है। तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हाई कोर्ट के फैसले गलत हों। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जानबूझ के गलत हो, मगर ये प्रणाली है। एक जज जो है वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती होती है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ जो है ये कहूंगा कि ये जो फैसला है इससे हम सहमत नहीं हैं, और हमारा मानना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को हम चुनौती देंगे। और अक्सर देखा गया है जी सौरभ जी कि हाई कोर्ट के मामले के अंदर कमियां निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को पूरी तरीके से पलट दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको याद हो, 7 फरवरी को संजय सिंह जी की बेल का मामला इन्हीं हाई कोर्ट की इन्हीं जस्टिस साहिबा के सामने आया था, और उसके अंदर भी तमाम दलीलें जो थी संजय सिंह जी की खारिज कर दी गई थी, इन्हीं जज साहिबा ने खारिज की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जो है उत्साह उमंग के साथ जो है इसके ऊपर जो है खुशियां मनाई थी कि साहब ये फाइनल है। मगर आप देखिए, उन्हीं दलीलों के साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, उनके 3 जज के बेंच के सामने गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का इसी हाई कोर्ट की बेंच का फैसला पलट दिया। आपका ये लीगल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपका ये लीगल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत ना हो, ये आपका लीगल राइट है। और इस देश में लोकतंत्र है, वो लीगल राइट बरकरार है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 164 के तहत जो बयान दर्ज होता है वो माननीय होता है और वो 100 साल से माननीय है। पॉइंट नंबर 2, आज केस फाइल देखी गई है, सबूत देखे गए हैं, उसके आधार पर ऑर्डर आया है और ऑर्डर अभी पब्लिक डोमेन में कुछ पलों में आ जाएगा। बहुत सी और डिटेल सामने आएंगी। क्या आपको लगता नहीं है ये गलत लीगल एडवाइस दी गई अरेस्ट को चैलेंज करने की? और अरेस्ट को चैलेंज करते करते और जो ऑर्डर आ गया है वो बहुत खतरनाक ऑर्डर है। ये ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए बतौर पार्टी बहुत खराब है। अमित जी, कम पत्रकार होते हैं आपकी तरह जो लीगल पॉइंट्स को भी समझते हैं और अच्छे से रखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे डिबेट करता हूं। बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आपको एक फैसला दिखा रहा हूं, ये संजय सिंह जी का था।
7 फरवरी 2024 का इन्हीं जज साहिबा का फैसला है। जी। और इसमें हूबहू अमीर जी इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से सरकारी गवाहों की बात को चैलेंज किया गया है वो गलत है। और उन्होंने लिखा कि ये प्रक्रिया वर्षों पुरानी प्रक्रिया है। सुनिए क्या लिखा। द हाई कोर्ट ऑल्सो सेड द लॉ ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट इज ओल्ड and was not brought into only to implicate Sanjay Singh as submitted by Singh. The approval wasn't examined by ED alone, but there was a magistrate statement as well. So the approver statement will be put to test on cross examination at appropriate time. कहने का मतलब यह है, जज साहिबा ने उस वक्त भी संजय सिंह जी के मामले में कहा कि अप्रूवर का स्टेटमेंट साहब 164 का स्टेटमेंट है, मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट रिलाई करेगा। मगर आप समझिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में गया तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यही बात उठाई। उन्होंने क्या कहा ईडी से कि भैया एक अप्रूवर आपकी बात जायज है, लेकिन अभी तो जो ऑर्डर आ गया है वो हमारे सामने है। अब इसको आप चैलेंज करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा। अब आज के आदेश पे हम बात कर लेते हैं। कुछ बहुत स्टेटिंग फैक्ट्स हैं जिसकी बात होनी मुझे लगता है कि जरूरी है। आज कोर्ट ने कहा एक स्पेशल प्रिविलेज मांगी जा रही थी कि वो सीएम है और एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करा गया है, तो सीएम समेत किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप आम आदमी पार्टी है, आप विशेष अधिकार मांग रहे थे। क्या आपको लगता नहीं है ये आपके इथॉस के खिलाफ जा रहा है ये सब कुछ? अब अमीश जी, इन्हीं जज साहिबा का मैं कल का फैसला आपको, इन्हीं जज साहिबा का कल का फैसला मैं आपको दिखा रहा हूं। यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का, और मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, हाईकोर्ट के इंस्टीट्यूशन का बहुत सम्मान करता हूं। उनका फैसला है कल का। दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज एक्स यूनियन मिनिस्टर दिलीप रेज कन्विक्शन टू अलाउ हिम टू कंटेस्ट पोल्स। और यही जज साहिबा क्या कह रही हैं दिलीप रे के बारे में, जिनको कोयले के घोटाले के अंदर सजा हुई है। ध्यान रखिए, उनके ऊपर बेल का मामला नहीं है, उनको 3 साल की सजा हुई है। अपराध साबित होने के बाद ये जज साहिबा उनके विषय में कह रही हैं कि क्योंकि इनका बड़ा लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है और लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए इनकी कन्विक्शन को स्टे करना पड़ेगा। आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आप किसी भी ऑर्डर को लेके आ सकते हैं, वो आपका एक राइट हो सकता है, उस पर आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं आपकी इसमें। लेकिन आप इसको आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर क्या कोई आरोप लगाना चाह रहे हैं ये बातें बोलकर? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो इतना जो है सम्मान करता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं जो आपने विषय उठाया कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सीएम हैं तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। उन्हीं जज साहिबा ने कल अपने ऑर्डर में कहा क्योंकि दिलीप रे का एक लंबा करियर रहा। क्योंकि ये जस्टिस की बात है, सिटिंग जस्टिस की बात है, मैं इसलिए इसमें आपको एक बात टोकना चाहूंगा। ये तमाम दलीलें आज आपने कोर्ट में भी रखी होंगी, दिलीप रे की बात भी रखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद आज राहत नहीं मिली है ना। आज कोर्ट ने कहा कि हमने कोर्स कर, आज जो एएसजी को मैं कोट कर रहा हूं, एएसजी ने कहा कि आज कोर्ट डायरी देखी गई है। अमीश जी देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहा कोर्ट ने, इसी कोर्ट ने क्या कहा, as stated above the elections are to be held in the year 2024. He is 71 years of age and multiple appeals and cross appeals have been filed which will take long time to be heard and not likely to be heard and decided in the near future. In the case of applicant Mr. Ray's prayer, if it is not allowed, पर हम रे साहब का केस डिस्कस नहीं कर रहे ना सर अभी इलेक्शन। सौरभ जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम रे साहब का केस तो डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस समय अरविंद केजरीवाल पर जो ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप कन्वीनर और दिल्ली सीएम के तहत उनकी भूमिका है। अब इसके बाद क्या बचता है बचाने को? क्या जेल से अभी भी सरकार चलेगी? अमीश जी, आपका सवाल था कि कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये सीएम हो या कोई भी हो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं जज साहिबा ने कल ये कहा है कि दिलीप रे का इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, इनको चुनाव लड़ना है, इसलिए उनकी कन्विक्शन स्टे की है। तो ऐसा नहीं है कि ये दलील खारिज है, ये दलील कोर्ट के सामने मान्य है। और कल इसी कोर्ट ने इसी दलील पे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर
3 साल की सजा हो रखी है, उनकी कन्विक्शन स्टे करी नहीं, ये तो ताकि वो फिर आप इलेक्शन लड़ आप सके। गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना। नहीं देख अच्छा, मैं और फिर बोल रहा हूं, ये देखिए जो अखबार मैं है, कह रहा हूं आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मामला फिर आप नहीं, पहले कह रहे आपका सवाल थे ये था। ईडी आप फिर कह रहे थे ईडी सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है, आप ये आरोप भी लगा कहा, रहे थे। एक सेकेंड, मैं आज इस कोर्ट पे ने भी कहा आता ये हूं। ईडी और केजरीवाल का मामला है, इसमें केंद्र सरकार कहीं नहीं आती है, ये कहा अब आज मैं कोर्ट आपको ने, यही कहा ना आज हाई अब मैं कोर्ट ने। आपको यही तो बता रहा क्या हूं तो हम किसी इंस्टीट्यूशन पे कि तो बिलीव इस करेंगे, अगर हाई अब कोर्ट का इस निर्णय आ गया है। एक सौरभ जी, मैं अपनी बात को समाप्त करूं फिर आप अपनी बात रखिए। अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अमीश मामला जी, आगे बढ़ेगा। और मेरा अमीश निवेदन जी, है कि हम कुछ भी ऐसी बात ना बोले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। मेरा निवेदन अमीश है। जी, जी सवाल से बड़ा जवाब होगा, जवाब से बड़ा सवाल नहीं होगा। जी मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस अखबार में लिखा हुआ है, ये जो न्यूज आइटम दिखा रहा हूं कि दिलीप रे भारतीय जनता पार्टी से उड़ीसा से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहिबा को ये बात पता होगी, उन्हें कैसे पता हो सकती है, वो तो जज है। मगर इस अखबार के अंदर यह लिखा हुआ है कि वो उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं आपका जवाब इसलिए दे रहा था क्योंकि जब आपने पूछा कि कोर्ट ने कहा कि नहीं पॉलिटिकल आदमी को कोई रियायत नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि इसी कोर्ट से कल पॉलिटिकल आदमी को रियायत मिली है और ऑर्डर में लिखा गया है कि क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 71 साल के हैं और वर्षों से कर रहे हैं, और अगर उनकी कन्विक्शन को स्टे नहीं किया गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लिहाजा उनकी लेकिन चलिए कन्विक्शन को चलिए इसी कोर्ट ने स्टे अब किया। थोड़ी स्टेट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको जी भरपूर मौका दिया। ईडी की जांच सर, में पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर इस पूरे मामले में शामिल हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये जो संजय सिंह जी की जो बेल का मैटर था, उसमें भी इसी तरीके के जो ईडी के तर्क थे, वो इसी कोर्ट ने कहा कि ये तर्क मुझे सही लगते हैं इसलिए मैं बेल नहीं दे रही। वही तर्क अमीश जी, जब हमने 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो उसी देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा नहीं, हम हाई कोर्ट से सहमत नहीं है, हम ईडी के तर्कों से सहमत नहीं है, हम संजय सिंह को उन्हीं तर्कों पे बेल दे रहे हैं जिन तर्कों पे हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। तो मैं ये अमीश जी कह रहा हूं कि ये देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, हाई कोर्ट है। बिल्कुल सबसे हाई बड़ी कोर्ट के अदालत ऊपर नहीं है, सुप्रीम लेकिन कोर्ट है। अभी इसी हम अदालत का सुप्रीम कोर्ट फैसला जाएंगे। मान्य होगा। जब तक सबसे होगा। बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देती तब तक इसी अदालत का फैसला तो हम मान्य जाएंगे, होगा। सुप्रीम आज कोर्ट जा आज रहे हैं ना। क्योंकि केस फाइल देखी गई है, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे अरेस्ट इलीगल है, कुछ सबूत नहीं है, आज तो सब कुछ सामने आ गया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकली? जनता को क्या जवाब देंगे? बताइए कि इतने बड़े कोर्ट के फैसले में मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, कहीं पे अगर एक लाइन भी स्वर्णकांता शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं आप ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। 3 बार हाईकोर्ट लेकिन वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था सौरभ जी, वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था, वो तो लालू यादव को भी नहीं कहा था, वो तो किसी को नहीं कहा था। वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जब आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, जब मदन लाल खुराना हवाला केस में आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, लेकिन इस्तीफा दिए गए थे। नहीं, मगर कहीं नैतिकता होती है या नैतिकता नहीं है? हमारे यहाँ अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसके हिसाब से हम अपनी नैतिकता करेंगे क्या? नहीं, मैं तो जयललिता की बात कर रहा हूं, बीजेपी के नहीं है, लालू यादव बीजेपी के नहीं है। नहीं, कौन मांग रहा है इस्तीफा? तो बीजेपी मांग रही है। इस्तीफा उन्होंने दिया था, मैं कोट कर रहा हूं उनको, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज इस्तीफा, अच्छा अमीश जी ये बताइए, आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? कोर्ट मांग रही है, अमीश मांग रहे हैं। मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं, नैतिकता का क्या तकाजा है सौरभ भाई? ऑल सरेंडर, बताइए नैतिकता का तकाजा क्या है? क्या सरकारें जेल से चल सकती हैं? क्योंकि जेल के अंदर जेल की मैनुअल के हिसाब से आप जो भी पेपर साइन करते हैं वो पेपर आपको जेलर को दिखाना पड़ता है, और उस मैनुअल के हिसाब से जेल से सरकार चल ही नहीं सकती, तो चलाएंगे कैसे? तो दिल्ली वालों के हित का तो नुकसान होगा इससे। अब नैतिकता का तकाजा तो ये है, जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाई कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, बुकलेट बांटी, उसको उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। वो पहले सबसे भ्रष्ट था, आज वो असम का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। क्या वो नैतिकता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के रह सकते हैं? तो नैतिकता की मोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो हम कर लेंगे। या अजीत पवार जी की तरह हो जाए कि वो डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन गए हैं, तो ईडी के मुकदमे अब खत्म हो गए हैं, तो अब नैतिकता का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है तो वो कर सकते हैं। आप बताइए, या अशोक चौहान बन जाए कि आदर्श स्कैम के अंदर नाम आया, फौजियों की विधवाओं के फ्लैट उन्होंने लोगों को बेच दिए,
भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, अब भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर उन्हें राज्यसभा भेज रही है। क्या नैतिकता माने हम? किसकी नैतिकता माने? बताइए अमित जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात को रखा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आपको जो देने चाहिए थे, हमें उम्मीद थी आप देंगे, लेकिन आप उनसे आगे बढ़ गए। अगली बार आपसे बात करेंगे। ये थे सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के मंत्री। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी भी हैं।